7 दक्षिणा मांग रहा हूं मैं आपसे, देना ही पड़ेगा आपको। दोगे? कहो तो सही, कम से कम हाथ तांगा। 7 दक्षिणा। पहली दक्षिणा, हम घर में वृद्ध जनों का सम्मान करेंगे। दूसरी दक्षिणा, नारी समाज का हम सम्मान करेंगे। तीसरी दक्षिणा, घर में, मोहल्ले में, गांव में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। जहां भी कचरा पड़ा हो, पॉलिथीन पड़ी हो, उठा करके किसी भी डिब्बे में। चौथी दक्षिणा, बिजली की बचत करेंगे। बिना काम से बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है। पानी को बर्बाद करना, बिजली को बर्बाद करना, ये भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है। चौथी दक्षिणा चाहिए, हम संकल्प लेते हैं हम बिजली और पानी की बचत करेंगे। पांचवी दक्षिणा, पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे। ठीक, कहीं भी बाजार में सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो हम साथ में एक झोला लेकर के जाएंगे, एक झोला लेकर के जाएंगे, उसमें सब्जी लेकर के आएंगे। पॉलीथीन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। कारण, आप ये जो पॉलीथीन लाते हो, ये जो पॉलीथीन लाते हो ना, क्या नुकसान है इससे जानते हो? आप तो लेके आ गए, ये पॉलीथीन कहीं फेंक देंगे। 2 नुकसान, इसको जलाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान है, जमीन में गाड़ देंगे तो धरती को नुकसान है, यूं फेंक देंगे तो कहीं भटकती हुई गौ माता आएगी और पॉलीथीन को खाएगी। पॉलीथीन खाने से वो मर जाएगी तो गौ हत्या का पाप हमें लगेगा। ये भी एक अपराध है। पॉलीथीन का पूर्ण बहिष्कार करें। कितनी दक्षिणा हो गई? 5। छठी दक्षिणा, वर्ष में श्रावण महीने में, प्रतिवर्ष श्रावण महीने में हम एक वृक्ष, एक पेड़, एक पौधा जरूर लगाएंगे। 7वीं दक्षिणा, बिना हेलमेट हम बाइक नहीं चलाएंगे, बिना सीट बेल्ट लगाए हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, 4 व्हीलर नहीं चलाएंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। 7 दक्षिणा हो गई। अब मेरी 6 की और मांगू। 8वीं दक्षिणा, परिवार के सभी लोग मिलकर के सप्ताह में एक बार किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे और एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे, एक साथ भजन करेंगे, एक साथ दर्शन करेंगे। सप्ताह में हम हमारे शहर में या आसपास कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। 6 महीने में, 1 साल में हम कहीं भी किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये 8वीं दक्षिणा चाहिए मुझे। और 9वीं दक्षिणा है, हम सब घर पे गाय नहीं बांध सकते, लेकिन एक गौ माता को गोद ले सकते हैं। कहीं भी गौशाला हो, वहां पर गोग्रास के लिए आप अधिक से अधिक सहयोग करें। 9वीं दक्षिणा, आप बच्चों के जन्मदिन मनाते हो, कितना खर्च करते हो? बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, कितना खर्च करते हो? नॉर्मली कम से कम 1000 रुपए तो मान लो, बिल्कुल कम से कम 1000 मान लो। केक लाते हो, गुब्बारे वगैरह वगैरह, तो 1000 का खर्च करते हो। और कई जगह मैंने ऐसी बेवकूफी देखी है, बुरा ना मानना, इसे मैं बेवकूफी ही कहूंगा। 1-1000 का केक लाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? या लगाएंगे, या लगाएंगे, या लगाएंगे। ये ऐसे जन्मदिन मनाते हैं, दीपक बुझा करके जन्मदिन मनाते हैं। ये कहां की बुद्धिमानी है
कि मोमबत्ती लगाते हो, फूंक मारते हो, इससे जन्मदिन मनाते हो? अपराध है। मोमबत्ती जल रही है, वो एक ज्योति है, वो प्रकाश है, उसे फूंक मार करके बुझा रहे हो, इसका मतलब अपने जीवन में अंधकार ला रहे हो। एक ये मूर्खता बंद होनी चाहिए। मोमबत्ती बुझाना, केक को यूं इधर उधर ही बर्बाद करना, ये मूर्खता, इसको बंद कर दो। फिर जन्मदिन कैसे मनाए? तो सुनो, जन्मदिन मनाना है तो 5 दीपक लगाइए और जिस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो उसके हाथ से दीपक प्रज्वलित करवाइए। जन्मदिन मनाना है तो ऐसे मनाइए कि अपने बच्चों के हाथ से जब जन्मदिन हो ना, उस दिन बच्चों के हाथ से, जिसका जन्मदिन है उसके हाथ से गाय को रोटी खिलवाइए, गौ माता आशीर्वाद देगी। किसी गरीब को दान करवाइए, किसी गरीब को सहायता करवाइए। जिस बच्चे का जन्मदिन हो उस जन्मदिन पर बच्चे के हाथ से किसी गरीब को चादर कंबल दान करवाइए। ये होता है जन्मदिन, इसे मनाइए। बच्चों से को ले बेटा ये ले कंबल, किसी गरीब को दे दे। सही है गलत? 1000 रुपये केक में बर्बाद करते हो, उससे अच्छा है कि 1000 रुपये बर्बाद ना करते हुए एक पेड़ पौधा लगाइए। पेड़ पौधा बड़ा होगा तो आपके बच्चों को पेड़ आशीर्वाद देगा। जन्मदिन पर केक बर्बाद ना करते हुए किसी गरीब की मदद कीजिए, गरीब की सहायता कीजिए, वो गरीब आपके बच्चे को आशीर्वाद देगा। वहां बर्बाद कर दोगे, 1000 रुपये बर्बाद कर दोगे। जहां शिव जी को दूध चढ़ाने की बारी आई, शिव जी को दूध चढ़ाने का अवसर आया, क्या कहोगे? गरीब को पिलाओ, कोई पत्थर भी पीते क्या? टीवी पर, चैनल पर एक नंग दढ़ंग उस एक्टर ने कह दिया, उस अभिनेता ने कह दिया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को दूध पिलाओ, और तुमने उस विधर्मी की बात मान ली। उस विधर्मी की बात मान ली। जो साधु संत कह रहे हैं कि शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से बहुत लाभ होता है, उनकी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। एक विधर्मी, नंग दड़ंग विधर्मी जब फिल्में बनाता है उसकी बात तुमने मान ली। तुम्हारा दुर्भाग्य तो इस बात में है कि तुम्हें साधु संतों की बात अच्छी नहीं लगती, तुम्हें ज्ञानियों की बात अच्छी नहीं लगती, तुम्हें बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। बस तुम वही बात मानते हो जो टीवी में ये नंग दड़ंग एक्टर नहीं बताते ना, बस वही बात मान लेते हो। तुम्हारा दुर्भाग्य यही है कि तुमने साधु संतों को अपना आदर्श नहीं माना, तुमने फिल्मी एक्टरों को आदर्श माना है। सही है गलत? मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरे भाई, आदर्श मानना है तो शिवाजी महाराणा प्रताप को मानो, छत्रपति शिवाजी को मानो, भगत सिंह को मानो, चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानो। इन फिल्मी एक्टरों को क्या आदर्श मानना? एक फिल्मी एक्टर ने कहा कि शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को दे। उस फिल्मी एक्टर ने कभी ये कहा कि 300 रुपए से टिकट खरीदकर मेरी फिल्म ना देखो किसी गरीब को? तो कहा कभी उसने कि तुम 300 रुपये में मेरी फिल्म की टिकट खरीदते हो, उससे बेहतर है वो 300 रुपये किसी गरीब को? तो कभी कहा नहीं कहा। कभी तो सोचना, कभी तो विचार करना। इन विधर्मियों की बात नहीं मानना है, इन फिल्मी बॉलीवुडों की बात नहीं मानना है। फिर बात मानना है तो साधु संतों की बात मानो, इन महापुरुषों की बात मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन्हें बॉलीवुड के डोंगी पाखंडियों की क्या बात मानना? बात मानना है तो साधु संतों की मानो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है? अधिक से अधिक गरीब लोगों की सहायता करें। 10वीं दक्षिणा मुझे यह चाहिए कि जातिवाद का अभिमान नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिंदू है। जाति में बाद में, समाजवाद में, पहले क्या है? हम हिंदू। अपने धर्म को टूटने मत दो, अपने धर्म को बिखरने मत दो। जातिवाद में बट करके अपने धर्म को टूटने मत दो। अगर धर्म टूट गया, तुम्हारा धर्म बिखर गया, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे।
और एक विशेष बात आज कहना चाहता हूं, अगर आपको टीवी देखने का शौक है, मोबाइल देखने का शौक है, तो एक अभी मूवी चली है, लॉन्च होने वाली है, कश्मीर। क्या नाम उसका? कश्मीर फाइल। क्या बात है, कश्मीर फाइल। ये मूवी 11 मार्च को लॉन्च होने वाली है। इस फिल्म को जरूर देखना। इस मूवी को जरूर देखना। कश्मीर फाइल मूवी को जरूर देखना। कश्मीर फाइल इस मूवी को जरूर देखना, ताकि आपको पता तो चले कम से कम कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता के साथ अन्याय किया गया है। आपको पता तो चले कम से कम कि अपन वाकई में नींद में सोए हैं। हिंदू ने कितना अत्याचार सहा है इस भारत की धरती पर। भारत का हिंदू भारत में रहते हुए भी खुश नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो ये 10 दक्षिणा चाहिए मुझे आपसे, है ना। और मैं आप सबसे विदाई चाहता हूं। बहुत प्रेम मिला मुझे, बहुत स्नेह मिला। सूर्या ग्रुप, रेलवे लाइन के हर सदस्य, सूर्या ग्रुप के अलावा रेलवे लाइन के हर सदस्य को मैं प्रणाम करता हूं। व्यास गादी से खूब आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके संग्रह किया और हर साल कथा करवाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आपके पास तो अक्षय पात्र है। रेलवे लाइन, रेलवे कॉलोनी वालों, आपके पास तो अक्षय पात्र है। ये अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र में से जितना दान करोगे उतना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में बढ़ता जाएगा। जितना दान करोगे, जितना सहयोग करोगे कथा के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, जितना दान करोगे गरीबों के लिए, उतना तुम्हारे अक्षय पात्र में, तुम्हारे भंडार में बढ़ता जाएगा। कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। बस देते रहो। क्यों? तुम दो हाथ से, जब तुम दो हाथ से दान करोगे तो तुम्हारी झोली भरने के लिए मेरा सांवरिया 1000 हाथ से तैयार है। तुम उसके लिए 2 हाथ से लुटाओगे, वो 1000 हाथ से तुम्हारे ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। और एक और निवेदन, आप सबका प्रेम भाव, आपके स्नेह ही बनता रहे, बना रही स्नेह हमेशा बना रहे, आपका प्रेम हमेशा बना रहे। मेरी कुछ मात्र शक्तियां तो ऐसी है जिनकी आंख में आंसू छलक पड़े हैं। वाकई में बहुत प्रेम मिला। माँ आपका, दीदी, मेरी बहन, मेरी दादी माँ, मेरी मातृ शक्ति, आपका बहुत आशीर्वाद मिला। और वास्तविक में शाजापुर की इस धरती पर मैंने जो कथा करी ना, गुरु बनके या कोई संत बनकर या कोई विद्वान बनकर या कोई ज्ञानी बनकर कथा नहीं करी, बल्कि आप सबका बेटा बनकर के आया हूं और आपका बेटा बनकर व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कर रहा हूं। बहुत प्रेम मिला मुझे आप सबका, बहुत आशीर्वाद मिला मुझे आप सबका। बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी का बहुत प्रेम मिला। वाकई में बहुत आनंद आया मुझे, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। ये प्रेम हमेशा बना रहे, भले कथा किसी की भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कथा किसी भी संत की करवाना, कथा किसी भी ब्राह्मण बालक की करवाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे समय मिला, टाइम मिला, मिले नहीं मिले पर समय निकालेंगे, जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आसपास रहेंगे ना तो बराबर समय निकालेंगे। हाँ, दूर अगर रहेंगे कहीं तो थोड़ा आने जाने में दिक्कत आती है। बाकी किसी भी कथावाचक की कथा होगी, भले 1 दिन के लिए, भले 1 घंटे के लिए, भले 10 मिनट के लिए, हम आएंगे जरूर। काय के लिए आएंगे? कथा भी सुनेंगे और आप भक्तों की झूठी पत्तल भी उठाएंगे, क्योंकि झूठी पत्तल उठाने का पुण्य मेरे कृष्ण ने भी कमाया है। तो मैं भी आखिर कृष्ण के चरणों की तुच्छ रज हूं, तो
मैं भी ये पुण्य कमाऊंगा, आप सबके झूठी पत्तल उठाऊंगा साहब। क्यों? प्रेम ही इतना है आप लोगों का कि झूठी पत्तल उठाने के लिए भी तैयार हूं मैं आप लोगों की। आपका पार प्रेम, आपका गाद इसमें है। और एक ही बात कहूंगा, हम पंछी